नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक स्त्री कौन से पाप के कारण मां नहीं बनती हैं। हिंदू धर्म में जीवन के हर पहलू को एक गहरी आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से देखा जाता है। इसके अनुसार मनुष्य के कर्म और उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्यों का असर उसके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। विशेषकर स्त्रियों के मामले में जब बात मां बनने की आती है तो कुछ पाप और दोष माने जाते हैं जो उन्हें इस महान स्थिति से वंचित कर सकते हैं। हिंदू धर्म में मां बनने की स्थिति को अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष पापों के कारण स्त्रियां इस वरदान से वंचित रह सकती हैं। पहला कारण जो इस संदर्भ में उल्लेखनीय है वह है निंदा और छल का पट। हिंदू धर्म में सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा विजय होती है और सत्य के मार्ग पर चलने को बहुत महत्व दिया गया है। यदि कोई स्त्री झूठ बोलती है, दूसरों की निंदा करती है या अपने आसपास के लोगों के साथ छल करती है, तो यह न केवल उसके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है, बल्कि उसके जीवन के शुभ फल भी नष्ट हो सकते हैं। खासकर जब एक महिला के आचार विचार में असत्य और असंस्कार होते हैं तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और ऐसे में वह मातृत्व का अनुभव नहीं कर पाती। दूसरा कारण जो प्रचलित है वह है अत्यधिक स्वार्थी और अहंकारी व्यवहार। हिंदू धर्म में निस्वार्थ सेवा, दया और स्नेह को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जब एक स्त्री स्वार्थी बन जाती है और केवल अपनी भलाई और सुख के बारे में सोचती है तो वह उस दिव्य शक्ति से दूर हो जाती है जो उसे मातृत्व का आशीर्वाद देती है। अहंकार और स्वार्थ की भावना के कारण वह परिवार और समाज के लिए वह भूमिका नहीं निभा पाती जो एक मां का कर्तव्य होता है। इसके कारण उसे मां बनने का वरदान नहीं मिलता। तीसरा कारण है पापपूर्ण कर्म और गलत कार्यों में लिप्त होना। हिंदू धर्म में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रकार के पाप जैसे कि हत्या, चोरी या दूसरों के साथ अनैतिक व्यवहार से व्यक्ति का भाग्य खराब हो जाता है। यदि कोई स्त्री इन पापों में शामिल होती है तो उसके जीवन में शांति और पुण्य का अभाव हो जाता है। इस कारण से उसे मां बनने का सुख नहीं मिल पाता। अगला महत्वपूर्ण कारण है अनावश्यक रूप से दूसरों के प्रति घृणा और ईर्ष्या का भाव रखना। अगर कोई स्त्री अपने मन में हमेशा दूसरों के प्रति द्वेष और जलन की भावना रखती है तो यह उसकी आत्मा के विकास में रुकावट डालता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन को साफ और पवित्र रखता है तो उसे संसार के सबसे बड़े आशीर्वाद यानी मातृत्व का अनुभव होता है। लेकिन जब एक स्त्री के मन में लगातार नकारात्मक भावनाएं हावी रहती हैं तो वह इस आशीर्वाद से वंचित हो सकती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में मातृत्व एक पवित्र और दिव्य स्थिति मानी जाती है जो सही मानसिकता, आचार और कर्मों के माध्यम से प्राप्त होती है। यदि कोई स्त्री पापपूर्ण कर्मों में लिप्त होती है, झूठ बोलती है, स्वार्थी होती है या दूसरों के प्रति घृणा रखती है तो यह उसके जीवन के पुण्य को नष्ट कर देता है और वह मातृत्व के इस दिव्य आशीर्वाद से वंचित हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म हमें ये शिक्षा देता है कि हम अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध और नेक रखें ताकि हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बना सकें बल्कि इस दुनिया में अपने कर्तव्यों को भी पूरी जिम्मेदारी से निभा सकें। इस प्रकार पापों और गलत कार्यों का परिणाम हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर पड़ता है और मातृत्व का आशीर्वाद पाने के लिए हमें अपने आचार, विचार और व्यवहार को शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है।